सारे ठाकुर ब्रज के इतिहास में पहली बार किसी यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं और हमारे घर के सामने से निकल रहे हैं तो क्या हमको नहीं चलना चाहिए? अगर कोई शोभा यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है जो दान के खर्चे से अपना घर चलाता हो, वो व्यक्ति कहे हम यहाँ इस शोभा यात्रा में कोई दान नहीं लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं हूं आशुतोष शर्मा। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व जो है वो नव संवत्सर 2025 जो है वो शुरू होने जा रहा है। उसके लिए आज एक बैठक की गई जिसमें एक शोभा यात्रा वृंदावन में निकाली जाएगी। उस शोभा यात्रा में जो वृंदावन के मुख्य देवालय हैं वो भी शामिल होंगे, संत महात्मागण शामिल होंगे, और इसको जो 3 वर्ष से ये शोभा यात्रा जो वृंदावन में निकाली जा रही है उसको इस बार एक अलग रूप देने का विचार विमर्श किया गया है। इस शोभा यात्रा में वो जो आगंतुक होंगे वो ब्रजवासी होंगे ही, साथ में अन्य प्रांतों से भी कोई आ रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कोई विशेष इस बार आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि तो हमारे आशु बाबू ही हैं, क्योंकि इसका मतलब भाव समझ गए आप, कोई मुख्य अतिथि नहीं होता। कोई, आप सच्चाई की बात है, समिति हम लोग बैनर में जरूर लिखते हैं, कोई समिति नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई उसमें अध्यक्ष महामंत्री कुछ नहीं है। सनातनी एक है। हो क्या रहा है कि हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई एक अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, तो हम तो कहते हैं सनातनी सब एक है। जिसने सनातनी के रूप में, हिंदू के रूप में जन्म लिया वो ठाकुर जी का कृपा पात्र है। हर व्यक्ति मुख्य अतिथि होने योग्य है, तो सब सनातनी बराबर हैं। किसी को हम, बड़े बड़े मंत्रियों को हम बुलाते नहीं, जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाते हैं। अभी तक जनप्रतिनिधि आए नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है इस बार बहुत बड़ी संख्या में सभी जनप्रतिनिधि का मतलब हमारे विधायक, सांसद, हमारे पार्षद तो हमेशा पदार्थ ही मथुरा वृंदावन के, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद आदि, मुझे लग रहा है इस बार बहुत अच्छी संख्या में सब आएंगे ब्रज के। क्या विशेष आयोजन है इस बार? कितने मंदिरों को शामिल किया जा रहा है नए, और बैंड बाजों की कुछ व्यवस्था अलग से रहेगी? जैसे थी भैया 17 डोले रहेंगे। बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, दामोदर, गोकुलानंद, लाला बाबू, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी देवी, सिंहपुर हनुमान, मान मंदिर से श्री रमेश बाबा जी के यहाँ से श्री यमुना महारानी का डोला आता है, यमुना मुक्तिकरण अभियान का डोला होता है, और ब्रज के सभी प्रमुख देवालय आपने जानते हैं, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, दाऊजी, गोकुल, मथुरा, महावन, इन सबका एक सम्मिलित डोला होता है, जिसके साथ पूरे ब्रज के लगभग 150-200 गोस्वामी चलते हैं। दूसरी बात, 10,000 से ज़्यादा सनातनी इसमें इकट्ठा होने वाला है, कम से कम 10,000। स्वागत करने वाले 5-7-10,000 अलग हैं। तीसरी बात, हर सनातनी बराबर है। चौथी बात, जैसे आपने बैंड बाजों की कही, इसमें प्रदर्शन नहीं होता, बैंड बाजे नहीं होंगे, संकीर्तन मंडलियां होंगी, जिसमें भैया श्री कृष्णदास जी सिरसा वाले, वरुण तोमर जी, भैया श्री गोविंद भार्गव जी, श्री अर्चना बावरी जी, भैया नीतेश जी, और इंडियन आइडल के फाइनलिस्ट मोहित चोपड़ा जी, ऐसे बहुत अच्छे गायक आ रहे हैं जिनसे आप झूम जाएंगे। और वृंदावन के श्री बनवारी जी महाराज को कौन नहीं जानता, श्याम सुंदर ब्रजवासी जी को, हमारे धीरज बाबरा जी को सभी लोग जानते हैं। तो ये सारे वृंदावन के ब्रजवासी और मथुरा के ब्रजवासी तो रहने वाले हैं, ये तो गाएंगे। तो संकीर्तन मंडलियाँ रहेंगी, गौरक्षकों की अलग टीम रहेगी, विद्यार्थी अलग रहेंगे, माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में रहेंगी, संत समाज मुझे लगता है कम से कम 2,000 की संख्या में रहेगा, विद्यार्थी 2-3 हज़ार से ज़्यादा की संख्या में रहने वाले हैं। तो 10,000 से ज़्यादा की संख्या। मेरा नगरवासियों से अनुरोध है, अधिक से अधिक स्वागत करिए। इस यात्रा में सनातनी ठाकुर जी को लेकर नहीं चलते। ठाकुर जी नववर्ष के पहले दिन हम सब सनातनियों को इकट्ठा करके चलते हैं, और ठाकुर जी हमारे घर के बाहर से दर्शन देते हुए निकल रहे हैं। सारे ठाकुर ब्रज के इतिहास में पहली बार किसी यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं और हमारे घर के सामने से निकल रहे हैं तो क्या हमको नहीं चलना चाहिए? बस जूते चप्पल छोड़कर आइए, अपने भारतीय परिवेश में आइए, और पूरे परिवार को साथ में लेके, जैसे मेला देखने जाते हो ऐसे आनंद लेने आइए, और यात्रा को छोड़ के मत जाइएगा। पूरे 3 घंटे आप सबको रहना है। एक चीज़ और है कि यहाँ जहाँ हजारों की संख्या में इस शोभा यात्रा में लोग शामिल होंगे, श्रद्धालु शामिल होंगे, वहाँ सोशल मीडिया पे भी ये जो शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी नव संवत्सर पे, उसके लिए सोशल मीडिया पे भी पोस्ट का लगातार जारी है। जो एक विरोध प्रदर्शन करता है वहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं कि ये शोभा यात्रा में जहाँ पर हजारों लोग शामिल होंगे, इस ब्रज धाम के लिए जो समस्याएं हैं उनके लिए क्यों नहीं आते हैं फ्रेंड? अब यही समस्या है भैया। असल में क्या है,
ज़्यादातर लोग फेसबुक पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, लेकिन अपने घरों में बैठे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ब्रज में जो वृंदावन में समस्याएं हैं, अगर लिखने वालों में से 10% लोग धरातल पे आ जाएं तो वृंदावन में कोई समस्या किसी तरह की होगी नहीं। पहली बार हम लोगों ने कितनी बार आपने देखा आंदोलन किए, इतिहास रहा है, हम जब 15-16 साल के थे तब से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन संग नहीं मिलता और साथ नहीं मिलता है, तो इसलिए हमेशा वो सफलता मिलती नहीं है। कोई बात नहीं, एक एकजुटता तो बन रही है। हो सकता है कि आज हम सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन ये एकजुटता बन गई ना, 1-2 साल बाद धरातल पे भी दिखेगा और समस्याएं भी सॉल्व होंगी। आप विरोध मानते हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं ऐसा? नहीं, कोई विरोध नहीं अपना। मतलब सोशल मीडिया पर एक तरह से कि हम शोभा यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक तरफ पोस्ट डाल के उनको भ्रमित किया जाता है कि आप जो है शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, वृंदावन की समस्याओं को, यमुना जी की समस्याओं को धरातल पर कोई नहीं लेके जा रहा है। हाथी डोले बीच बाजार, कुत्ता भौंके बार बार, कुत्ता भौंके 1000 बार। मुझे लगता है कि अगर कोई शोभा यात्रा का विरोध करता है तो वो सनातनी का रक्त तो नहीं हो सकता। देखिए, मैं हमेशा शुद्ध शब्द बोलता हूँ, किसी को बुरा लगता है, मुझे से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे कोई खाने को ठाकुर जी के अलावा देता नहीं है, किसी की परेशानी मुझे है नहीं। अगर कोई शोभा यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, जो दान के खर्चे से अपना घर चलाता हो, वो व्यक्ति कहे हम यहाँ इस शोभा यात्रा में कोई दान नहीं लेता है, दान नहीं लेता है, हम लोग केवल इतना काम कर रहे हैं, जो ऐसा कोई एक दो व्यक्ति आप जानते हो, सब हम तो ब्लॉक कर चुके हैं उनको। हम अगर हर भौंकने वाले पर ध्यान देने लग जाएंगे तो हम शोभा यात्रा करेंगे? बड़े काम हो रहे हैं, दान के बिना हो रहे हैं, बिना दान मांगे हो रहे हैं। हर चीज़ के लिए दान मांगना छोड़ो, विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। वो उन्हीं लोगों को आप बार बार हमेशा दान के लिए प्रेरित कर छोड़िए। और अगर आप, मैं तो कहता हूँ अभी भी कोई परेशानी नहीं है, नव संवत्सर आ रहा है, नया साल है, नई शुरुआत है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करके आइए। 1-2 लोग आते हैं, नहीं आते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आओगे तो आप सनातनी कहलाओगे, नहीं आओगे तो न्यू ईयर मनाने वाले, और मैं तो कहूँगा कि फिर जो मुस्लिम नववर्ष है उसकी बधाई खूब दीजिएगा। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री भी उसमें शामिल होंगे? नहीं, उन्होंने, सरकार से हमारी वार्ता हुई थी, सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, उनकी इच्छा थी। लेकिन हम वृंदावन में व्यवस्था नहीं बना सकते, सकरी गलियां हैं। देखो, एक प्रदर्शन अगर हमको अपना करना है तो हम उनको जरूर बुलाते हैं, लेकिन अगर हमको शोभा यात्रा दिखानी है ना, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लोग ठाकुर जी के डोले को उठाकर फेंक देंगे, ये स्थिति हो रही है, हो रहा है। तो वो व्यवस्था हम नहीं संभाल सकते, भले ही हम 1000 सिक्योरिटी गार्ड बुला लें, व्यवस्था नहीं संभलेंगी। छोटी गलियों में कैसे इतनी भीड़ समाएगी? आज हम 50,000 की भीड़, 1 लाख की भीड़ उनके नाम से हो जाएगी, वो हम नहीं संभाल पाएंगे। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मृदुल भैया का जो मित्रता है वो धीरेन्द्र शास्त्री से अच्छी है, तो शायद इस शोभा यात्रा में वो इस बार पधारेंगे। हमने पहले निवेदन भी किया था, उन्होंने स्वीकार किया था। उसके बाद हमने खुद ही कहा कि शायद हम आपकी ये व्यवस्था बाजारों में नहीं बना पाएंगे, तो और मंचीय कार्यक्रम कोई है नहीं, तो समस्या ये है। मंच पे आने का मतलब ये होता है कि मंचीय कार्यक्रम में फिर धीरे धीरे आपको सबको ही माइक देना पड़ेगा, भाषणबाजी शुरू हो जाएगी, वो प्रदर्शन है। जब हमारा सब सनातनी एक है, बागेश्वर धाम सरकार की अपील आएगी कि सब इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हों, और उनका पूर्ण सहयोग इस यात्रा के साथ है। और आप ये मान लीजिए कि इस यात्रा के बाद जो अगली यात्रा उनकी दिल्ली से वृंदावन होने वाली है, ये उसका ट्रेलर है इस साल का। तो मृदुल भैया ने क्लियर कर दिया है कि जो शोभा यात्रा है वो इस बार विराट रूप में होगी, हजारों की संख्या में लोग उस जगह मौजूद होंगे, उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। बागेश्वर धाम सरकार उस समय भले नहीं मौजूद हो रहे हैं, लेकिन इस अपने सोशल मीडिया के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री इस शोभा यात्रा के बारे में चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये सनातन का कार्यक्रम है और वो सनातनी आज को हमेशा बुलंद रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार इस शोभा यात्रा की करेंगे, क्योंकि विक्रम संवत जो है यहाँ से शुरू हो जाता है और इस विक्रम संवत से ही हिंदुओं के त्यौहार जो है वो नवरात्रि जो प्रारंभ हो जाएगी, उसमें भी सारे लोग इकट्ठे होंगे। और इस शोभा यात्रा का जो रूप है, जो इन्होंने अभी मृदुल भैया ने बताया कि इस बार बहुत सारे देवालय सम्मिलित होने वाले हैं, वो रोचक होगी। ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। और उन्होंने एक अपील और की है कि सभी अपने परिवेश में आएँ, सभी अपने हिंदू भेष में आएँ, वहाँ पर जूते चप्पल का त्याग कर दें, क्योंकि आपको भी उस ठाकुर जी के डोला में शामिल होना है और उस डोला को उठाना भी है, क्योंकि चरण पादुका पहन के वो डोला को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। इस बाबा हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं आखिर क्या रूपरेखा तैयार की गई है, किस किस लोकेशन से ये यात्रा गुजरेगी। हाँ, जय श्री राम, राधे श्याम। भगवत कृपा से ये तीसरा वर्ष नव संवत्सर का, जो कि हमारा प्राचीन हमारी सभ्यता है,
आज के ही दिन इस सतयुग का आरंभ हुआ था। आज के ही दिन विक्रमादित्य जी का, युधिष्ठिर जी का बहुत से शुभ कार्य आरंभ हुए थे। हमारे सनातन धर्म का नवरात्रि पर्व, और इसी नवरात्रियों के बीच में हमारे राम भी अवतरित होते हैं। तो ये बहुत ही हर प्रकार से नव है, नव वर्ष की स्थिति कहा जाए, जिसको हम हर सनातनी के लिए यह नव वर्ष बहुत ही श्रद्धा का समय रहता है। इसी बीच में क्योंकि यह सभ्यता प्राय लुप्त होती जा रही थी, तो 3 वर्ष पूर्व मृदुलकांत जी हम सब ने चेष्टा की कि यह नववर्ष एक शोभा यात्रा के रूप में इसको बनाना चाहिए, जिससे कि पुनः वह सभ्यता हमारी जागृत हो और पूरे समाज में इस प्रकार की शोभा यात्राएं निकलें, गांव-गांव यात्राएं निकलें। इसी क्रम में सभी गोस्वामी मंदिर, जितने भी हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं, ब्रजमंडल के जितने भी ठाकुर हैं, उन सब के गोस्वामी गणों से चर्चा हुई कि आप सब लोग अपने अपने डोल ठाकुर जी को विराजमान करके शोभा यात्रा में सम्मिलित होवें। भगवत कृपा से सब ने बहुत ही सुंदरता से हामी भरी और वो आरंभ हो गई। इस बार मदन मोहन जी से आरंभ होकर के गोपीनाथ जी तक ये चलने वाली शोभा यात्रा के क्रम में हमारे वृंदावन के सभी प्राचीनतम जो दर्शन हैं, ठाकुर जी हैं, गोपेश्वर महादेव, कात्यायनी मैया, हमारी चामुंडा मैया, उसके अलावा बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा रमन जी आदि जितने भी हमारे ठाकुर हैं, 9 ठाकुर हैं ब्रज में जो प्रकट हैं, वो सब इस यात्रा में रहने वाले हैं। नंदगांव से, बरसाना से, गोकुल से, दाऊ जी से, मथुरा से, गिरिराज जी से, सब ठाकुर जी के डोल इसमें फुल डोल के रूप में रहने वाले हैं। सभी लोग पालकी में उनको कंधा लगा करके इस यात्रा में सब चल सकें, और प्रत्येक प्राणी मात्र, इसमें कोई भेद नहीं, किसी भी प्रकार का समरसता का भाव लेकर के हर व्यक्ति, क्योंकि जो कि दूर से ही दर्शन कर पाते हैं, वह भी आकर के कंधा लगाते हुए नववर्ष के इस भाव में इस यात्रा में ठाकुर जी को अपना लाड लड़ा सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये परम ही सौभाग्य की बात है। हाँ, ये सौभाग्य बड़ा इसलिए भी है कि इस राष्ट्र के अच्छे महापुरुष भी इसमें विराजमान होने वाले हैं। हमारे सिलेमाबाद है, हमारा जो निम्बार्क तीर्थ है, वहाँ से आचार्य चरण श्री जी महाराज पधारेंगे, रितंबरा दीदी जी वहाँ पधारेंगे, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी पधारेंगे, अर्पित दास जी, अन्य बड़े मूर्धन्य महापुरुष और भी हैं जो कि इसमें सब रहने वाले हैं। और वृंदावन के प्रत्येक जितने भी महापुरुष हैं सब इस यात्रा में रहने वाले हैं। हजारों गोभक्त इसमें रहेंगे, हजारों ब्रजवासी भक्त इसमें रहेंगे, एवं उसके अलावा बाहर से भी आने वाले जितने भी प्रेमी हैं जो इन सब ठाकुरों को आराध्य मानते हुए अब उनकी उपासना पूजा करते हैं, वह सब भी इसमें आने वाले हैं। उसके अलावा परम रसिक संत, उसके अलावा जो भजनीक हैं जैसे गोविंद भार्गव जी, कृष्णदास भैया जी, वरुण जी, महावीर दास जी, चंद्रकला अर्चना जी, बिहारी दास जी, उसके अलावा और भी कई नाम हैं जिनका सबका नाम लेंगे तो बहुत लंबी स्थिति हो जाएगी। बहुत लोग इसमें सब डोलों के आगे आगे कीर्तन जो हमारा पारंपरिक जो हमारी जो सभ्यता जिस कीर्तन करते हुए हम सब लोग चलेंगे, तो ऐसी दिव्य सुंदर और अलौकिक यह एक यात्रा रहेगी। आप सब लोग इसमें पधारें, सभी सनातनी अपने सनातनी वेशभूषा में पधारें, पादत्राण चप्पल पहन के ना आवें, जिससे क्योंकि डोला उठाना पड़ेगा तो पाँव नंगे रहने चाहिए, और सभी परिधान जो पहन के आए हमारे भारतीय परिधान में ही सब पधारें, ऐसी सबसे प्रार्थना है। सभी संतों से, सभी ब्रजवासियों से, सब लोग आकर के अपने अपने ठाकुर जी को अपने उठाकर, सभी ठाकुरों को अपने कंधे पे उठा करके इस शोभा यात्रा का शोभा को बढ़ावें और आनंद पावें। जय श्री राधे। जी, गोपेश बाबा ने रिक्वेस्ट भी किया है, सारे ब्रजवासी इस समय मौजूद होंगे क्योंकि ये ब्रिज की शोभा यात्रा है, और ब्रिज में जो नव संवत्सर है वो जो शुरुआत होगी उस दिन यहाँ पर हुजूम होगा, सनातनियों का एक हुजूम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विक्रम संवत उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। और इस जो नव संवत्सर है इसकी जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने इसकी शुरुआत की थी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी उस दिन, तब से ये लगातार ये संवत्सर मनाया जा रहा है। और वृंदावन में जितने भी देवालय होंगे, शायद मुख्य देवालय इसमें सम्मिलित भी होंगे, और एक जो ये शुरुआत होगी उस दिन, ब्रजवासियों से जो अपील है वो कि अपने जो परिधान है, हमारा जो वेशभूषा है ब्रजवासियों का, उस वेशभूषा में आए। पाठक जी, कैसे क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं?
पहले तो मैं ये एक बात बतलाना चाहता हूँ, आदिकाल से हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है। मुगलों के आक्रांताओं के कारण ये हमारी जो नीति है, जो रीति है, वो निकल चुकी, काफ़ी विलुप्त हो चुकी। मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई इस लीला को पुनः जागृत किया हमारे मृदुल भैया ने। वृंदावन से एक वृक्ष लगाया जो 3 वर्ष से आज पूर्व हो चुका है। इस वृक्ष में सभी ब्रजवासियों का स्वागत है। सभी ब्रजवासी यहाँ पे आएँ और जितने भी देशवासी हैं सभी लोग इस बढ़ चढ़कर हमारे शोभा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हों और शोभा यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा समूह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हमारा सनातन धर्म एक जागृति महसूस हो, सभी भारतीयों के लिए, सभी वर्णों के लिए अग्रसर है। राधे राधे। तो फिलहाल ऐसी उन तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ। मैं अपने सहयोगी मृदुल के साथ आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।